इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट बटे ये गुणनखंड जो हर के हैं वो हो जाएं कांस्टेंट बटे x माइनस 1 कांस्टेंट बटे x माइनस 2 कांस्टेंट बटे x माइनस 3, तो इनके समाकलन आसानी से हो जाएंगे। इसलिए इसकी आंशिक भिन्न तोड़ने में फ़ायदा है। और आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए अंश की पावर हर की पावर से कम होनी चाहिए। यहाँ अगर गुणा करेंगे तो इस व्यंजक की घात 3 आएगी। 3 बार गुणा करें x पावर 3 मैक्सिमम पावर होगी, इसलिए इस व्यंजक की घात 3 होगी, इसकी एक ही घात है। इसलिए आंशिक भिन्न टूट सकती है क्योंकि इसके हर के गुणनखंड भी मौजूद हैं। तो समाकल की आंशिक भिन्न तोड़ेंगे। समाकल की आंशिक भिन्न तोड़ने पर ये तोड़ना है आंशिक भिन्न। तो 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर a बटे, ये वेरिएबल वाले फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं, वो एक एक पावर के हैं, इसलिए एक कांस्टेंट आएगा। तो a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 और प्लस c बटे x माइनस 3। अब इसका पूरे में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 बराबर। इसका अगर इधर गुणा करेंगे तो एक तो इसे ये काट देगा, ये दो बचेंगे, गुणा में आ जाएंगे। a इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b, ये x माइनस 2 काट देगा, इसे x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 3 और प्लस c इंटू ये x माइनस 3 कट जाए तो x माइनस 1 x माइनस 2 आ जाएगा। अब हम ए बी सी के मान निकालेंगे। इसके लिए पहले गुणनखंड को 0 रखेंगे, तो वहाँ से x बराबर 1 प्राप्त होगा, वो इस समीकरण में रख देंगे। तो देखेंगे कि x बराबर 1 रखते ही c 0 हो जाए, क्यों 1 माइनस 1 0, 0 के इसमें गुणा करेंगे 0। ऐसे यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा और ये, यानी x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखने पर तो 3 गुणा 1, x बराबर 1 रखें ना, 3 गुणा 1 माइनस 1 बराबर, ये बराबर a इंटू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, ये तो 0 ही हो जाएगा और ये भी 0, इसलिए 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर a इंटू ये माइनस 1 और ये माइनस 2, माइनस 1 गुणा माइनस 2, यानी 2 बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 धन का, तो a बराबर आएगा 1। अब दूसरे गुणनखंड को 0 रखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2 रखने पर तो इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो 3x माइनस 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 2 रखेंगे, ये 0 हो जाएंगे, 2 माइनस 2 0, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। अब b बचेगा तो b यहाँ पर रख लेते हैं, b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 3 दूनी 6 में से गया 5 बराबर b इंटू 2 में से गया 1 और गुणा माइनस 1, तो ये हो जाएगा
ये 1 होगा, ये -1 होगा तो -1 रह जाएगा, यानी v का मान है -5। ऐसे ही हम c का मान देखते हैं। c के मान के लिए x -3 बराबर 0 रखेंगे। x -3 बराबर 0 रखेंगे तो x -3 बराबर 0, यानी x बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे, 3 3 9 -1 8, ये 0 हो जाएगा। 3 -3 0, गुणा करेंगे तो ये 0, ये भी 0, c रहेगा तो c बराबर 3 -1 और 3 -2, तो 8 बराबर होगा 3 -1 2 और ये 1, तो ये 2c। 3 -1 2 हो गया और 3 में से 2 गया 1, तो c बराबर आएगा 8/2 यानी 4। c का मान हो गया है 4। ए बी सी के ये मान रखेंगे तो 3x - 1/, x - 1, x - 2, x - 3, ये बराबर आएगा, एक का मान 1 रखेंगे तो 1/x - 1, -5 रखेंगे तो -5/x - 2 प्लस 4, c का मान 4 रखेंगे तो x - 3, यानी हमारा समाकल्य जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1/x - 1, तो इसकी जगह रखेंगे तो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx माइनस 5/x - 2 dx प्लस 4 × 1/, कर सकते हैं, x - 3 dx। या तो इसे i1 i2 i3 मान लें, अथवा इसको ऐसे लिख लें, यहाँ 5 × 1/, लिख सकते हैं। तो 1/x वाला ये आ जाएगा फार्मूला, और इसका जो अवकलन है वो 1 होगा, इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा log ऑफ x - 1 -5 log ऑफ x - 2, इसमें भी इसका अवकलन जो 1 आएगा, 1 का भाग देंगे वही रहेगा, प्लस 4 log ऑफ mod x - 3 प्लस c, i बराबर